ये देखिए रोहित का विकेट, पहला विकेट आउट हुआ था, बिना खाता खोले आउट हो गए दूसरी गेंद पर। और फिर उसके बाद बैटिंग करने आए तिलक वर्मा ने भी हालांकि अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन जो पारी की स्टार्ट किया उसके बाद आप तारीफ करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हमें शिवम दुबे की, क्योंकि देखिए शिवम दुबे नंबर 4 पर बैटिंग करने आए और शिवम दुबे आज 60 बना के गए हैं 40 गेंदों पर। ये कमाल की पारी थी और ये पारी कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इस मैच का, क्योंकि एक समय टीम इंडिया फंस गया था, क्योंकि भारत ने 28 रन पर 2 विकेट गवा दिए थे, जिसमें कि रोहित और शुभमन गिल आउट हो गए थे। 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, वहां से फिर जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ पूरी तरीके से। और मोनू, शिवम दुबे के लिए ना यार बहुत पहले बुरा लग रहा था यार, शिवम दुबे को स्क्वाड में शामिल किया जाता था, उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने दिखाया कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा काबिलियत है। चेन्नई सुपर किंग्स का ये सुपरस्टार टीम इंडिया में भी जैसे ही आया वैसे ही यहाँ पर चमका है, और कमबैक कितना शानदार हुआ है। गेंद के साथ भी क्या कमाल के इन्होंने 2 ओवर्स डाले, सिर्फ 9 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, 4.20 की इकॉनमी। और बल्ले के साथ शिवम दुबे ने 60 नाबाद रनों की पारी खेली, 40 बॉल्स में 150 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 2 छक्के। शिवम दुबे ने दिखा दिया कि क्लास क्या होती है। बिल्कुल क्लास क्या होती है। आज तो बैट के साथ भी, गेंद के साथ भी, आज तो ऐसा लगा शिवम दुबे का दिन था आज। बिल्कुल आज क्योंकि जो वो कर रहे थे वो अच्छा कर रहे थे, उन्होंने फील्डिंग अच्छी की, उन्होंने देखिए मैच विनिंग पारी खेली ये 60 रनों की, और ये जो 60 रन बनाए हैं कहीं ना कहीं बहुत क्रूशल होंगे उनके लिए। हालांकि अभी तो खैर हार्दिक पांड्या का क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन ये 60 रन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभमन गिल जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से रोहित आउट हुए और फिर आज 23 रन ही बनाए, वो स्टेप आउट होकर बाहर आकर शॉट खेलना, वो कूद कर आना, वो क्यों कूद के आए थे शॉट बड़ा खेलने के लिए, समझ से बाहर है, समझ से परे। देखिए वैसे ही जैसे गुरबाज कूद के बाहर आए थे अक्षर पटेल की गेंद पे, शुभमन गिल भी उसी तरीके से स्टेप आउट करके मारना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा बिना खाता खोले आउट हुए, क्योंकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसके बाद लग रहा था ऐसा कि एक बड़ी पारी आ सकती है शुभमन गिल के बल्ले से। वर्षा प्रजापति जी कह रहे हैं नो नो, विजय यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सभी का इस लाइव स्ट्रीम में। और जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि भारत ने पहला T20I मुकाबला जीत लिया है, 6 विकेट से अफगानिस्तान को हराया है और 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली है। आगे और भी प्लेयर्स पर बात करेंगे। यहाँ पर मोनू बात करनी जरूरी है अक्षर पटेल की गेंदबाजी के बारे में, क्योंकि शुरुआत इन्होंने ही की थी विकेट चटकाने की, और 2 विकेट इनके खाते में आए। 4 ओवर 1 मेडन, 23 रन देकर 2 विकेट इन्होंने हासिल किए। क्या कमाल की गेंदबाजी अक्षर पटेल, और खास तौर पर वहां पर जहां पर उतनी ज्यादा टर्न नहीं थी, लेकिन अपनी जो लेंथ और लाइन में परिवर्तन करते हैं और जितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं अक्षर पटेल ने, ये साबित किया आज एक बार फिर से। बिल्कुल, और गुरबाज का इन्होंने विकेट लिया, और गुरबाज जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि फायर करना शुरू कर दिया था उन्होंने। 50 रन बना चुका था पहले विकेट के लिए अफगानिस्तान, अच्छी स्टेज में था, हालांकि थोड़ा सा धीमा रन रेट था, लेकिन अक्षर पटेल ने उस पर लगाम लगाई, क्योंकि रूम नहीं देते हैं बैट्समैन को। अच्छी बात मुझे ये लगती है, गेंद बल्ले से थोड़ा दूर रखते हैं और उसी का फायदा मिला है। हालांकि गुरबाज भी स्टेप आउट होकर बाहर आए और उसके बाद स्टेप आउट हो गए थे। अर्शदीप सिंह ने आज 4 ओवर में 1 मैच में 28 रन बिना कोई विकेट गए हैं, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन आज भी उनको विकेट नहीं मिला है। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर को आज मौका मिला था टीम में खेलने का, इन्होंने बड़े एक्सपेंसिव रहे, 3 ओवर में 27 रन दिए। और इसके अलावा मोहम्मद नबी, ये एक इस टीम के लिए आज सबसे बड़ा स्तंभ था, क्योंकि इनके 42 रन बड़े क्रूशल थे। अगर ये 42 रन बनाते तो शायद हो सकता है 110 115 पर, और ऐसे समय पे आए थे मोनू 50 रन पर पहला विकेट गिरा, 50 रन पर ही दूसरा विकेट गिरा, 57 रन पर अफगानिस्तान का तीसरा विकेट गिर चुका था। उसके बाद मोहम्मद नबी ने दिखाया कि स्टैंड अलोन करके कैसे पारी को आगे तक ले जाया जा सकता है। जो स्कोर शायद एक वक्त ऐसा लग रहा था 120 130 तक रुक जाएगा, वो स्कोर 158 तक लेकर गए थे मोहम्मद नबी। लेकिन मोहम्मद नबी की ये पारी काम नहीं आई, क्योंकि उस पर हावी हुई शिवम दुबे की ये पारी, जिन्होंने 60 नाबाद रन बनाए। मुजीबुर रहमान को 2 विकेट जरूर मिले, उमर जाई को 1 विकेट मिला और 1 रन आउट, ये 4 विकेट टीम इंडिया के जरूर गिरे। लेकिन मुजीबुर रहमान ने भी कमाल की गेंदबाजी की, 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 2 विकेट मुजीब ने भी मोनू हासिल किए। बिल्कुल, और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी बताइए, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा हीरो? मेरे लिए शिवम दुबे है, बिकॉज बॉल से भी 1 विकेट लिया और बैटिंग में भी वो कहते हैं ना 60 रन बनाए, और सिर्फ 40 गेंदों पर 60 रन, बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेली और टीम इंडिया को आसान जीत दिला दी। और सीरीज में और जितेश शर्मा ने भी अच्छी नॉक खेली, 20 गेंदों में 31 रन बनाए जितेश शर्मा ने। वहीं तिलक वर्मा ने भी 22 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक टीम वर्क कहीं ना कहीं जरूर नजर आया है। और रोहित शर्मा भले ही रन आउट हो गए, लेकिन एक कमाल का कैच रोहित शर्मा ने भी पकड़ा था, इब्राहिम जदरान का, वो शिवम दुबे की गेंद थी। और आज जब शिवम दुबे गेंदबाजी भी कर रहे थे ना मोनू,
तो ऐसा लग रहा था कि वो एक ना पैनापन गेंदबाजी में एक धार नजर आ रही थी शिवम दुबे की। बिल्कुल। तो हम जो बार-बार ये बात करते हैं यार हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, तो क्यों नहीं हम शिवम दुबे को बार-बार ट्राई करते, क्यों नहीं हम इस खिलाड़ी को ज्यादा मौके देते? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अच्छा प्लेयर वही बनता है जितना आप खेलोगे तभी आप अच्छा बनोगे। अब ठीक है, आप सामने अफ़गानिस्तान है, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर मौका दिया होता, साउथ अफ्रीका के साथ अगर इनको मौका दिया होता, तो थोड़ा-सा और अच्छा लगता। क्योंकि यही तो दिक्कत है बीसीसीआई या हमारी टीम मैनेजमेंट की जी, ऐन मौके पे मौका देते हैं। अगर आपने किसी एक बंदे को अगर पूरे साल ग्रूम किया है, तो आप उसको खिलाइए टी20 वर्ल्ड कप, मैं तो ये अभी भी ये कहता हूँ। लेकिन वही है कि अब टी20 वर्ल्ड कप छोड़िए, यहाँ 2 टी20 जी, बचे हैं, क्या शिवम दुबे अपनी जगह वही बचाए तो। रखने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि विराट कोहली वापस आएंगे, शायद संजू सैमसन वापस आ जाएं, हुँ, वहां पर भी आपके जो 2 हुँ, स्लॉट्स है वो भर जाएंगे। और ये तो सिर्फ इस सीरीज की हुँ। बात है, उसके बाद हार्दिक पांड्या को भी आना है, सूर्य कुमार यादव को भी आना अच्छा, है। इसी से मुझे एक सवाल आया मेरे मन में, और बड़ा अच्छा सवाल है ये वैसे बाय द हम्म, वे। आज शुभमन गिल और रोहित जब बैटिंग करने आए थे वो रन आउट हुए। अब क्या अगले मैच में जैसे आपने बताया कि विराट वापस आएंगे, तो क्या यशस्वी शुभमन गिल वापस आएंगे। या सॉरी यशस्वी जायसवाल वापस आएंगे, हालांकि और इनफैक्ट विराट भी वापस आएंगे, दोनों आएंगे, तो क्या शुभमन गिल टीम में रहेंगे या फिर थोड़ा मुश्किल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, इस रन आउट से हम्म, उसका मेरे हिसाब से कोई लेना-देना हम्म, नहीं है, लेकिन शुभमन गिल का परफॉर्मेंस जिस तरीके से डिप किया है, हम्म, डेफिनिटली उनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी। हम्म, टेस्ट क्रिकेट में भी तलवार लटकी हुई थी और अब टी20 में भी मेरे हिसाब से शुभमन गिल का पत्ता यहाँ पर शायद कट सकता है। क्योंकि यहाँ पर स्लॉट्स ही उतने ज़्यादा नहीं है ना, आप यशस्वी जायसवाल का फॉर्म देखिए, लगातार उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है और यशस्वी जायसवाल अगर अगले मैच के लिए फिट हो जाते हैं पूरी तरीके से, मेरे हिसाब से तो फिर यशस्वी जायसवाल ही खेलते हुए नज़र आएँगे, शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, 3 पर विराट खेलेंगे और शिवम दुबे को भी हम्म। शायद आप ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल, अब तो नहीं कर सकते आप ड्रॉप, क्योंकि यार अब तो 60 रन बना दिए उन्होंने, और जिस तरीके की बैटिंग की है आज वो काबिले तारीफ है। क्योंकि मुजीबुर रहमान बहुत अच्छी गेंद कर रहे थे आज, वो क्वालिटी थी उनके पास, क्योंकि विकेट लेने के लिए गए थे वो, हालांकि 2 विकेट उनको भी मिले हैं। लेकिन शिवम दुबे ने जिस तरीके की हिटिंग की है, उनकी खास बात यह है कि पारी में 2 छक्के जरूर लगाते हैं। आज भी देखिए इनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के हैं। और हमारे साथी वंश वंश तो हमेशा कहते हैं कि 2 तो पक्का लगा जाएगा पारी में, और आज तो मैच भी जिता कर आगे, क्या बल्ले बल्ले हो गई इंडिया की आज तो। बिल्कुल, इंडिया की बल्ले-बल्ले करवा के आया और मतलब जिस तरीके से हुँ, देखिए गेंदबाजी फजल हक फारूकी भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे हुँ, और मुजीबुर रहमान ने तो जैसा कि मोनू ने भी बताया कमाल की गेंदबाज, लेकिन मैं मोनू ज़्यादा इनके लिए खुश हूँ इनकी गेंदबाजी से। बिल्कुल। शिवम दुबे बल्लेबाजी से मुझे था कॉन्फिडेंस, लेकिन हुँ, गेंदबाजी उतनी ज़्यादा कर नहीं रहे थे। अभी रणजी ट्रॉफी में ज़रूर इन्होंने अच्छा, विकेट्स बिल्कुल, चटकाए थे, मुंबई परफॉर्मेंस के लिए अच्छा किया था खेलते हैं इन्होंने। और पहली पारी में 2 हुँ, विकेट्स चटकाए बिहार के खिलाफ, हुँ, दूसरी पारी में 4 विकेट्स चटकाए। हुँ, वहीं से कॉन्फिडेंस भी आया होगा रोहित शर्मा को, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, लय में नजर आ रहे हैं। और जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, हुँ। तो उसका नतीजा यही होता है कि गेंदबाजी से आप 1 विकेट निकाल रहे हैं और बल्लेबाजी में आप नाबाद 60 रन बनाकर टीम को जितवा कर लौट रहे हैं। बिल्कुल, और शिवम दुबे की अच्छी बात मुझे ये लगती है चिराग, कि इनके पास ना एक तो वो है ना कि हाई बैकलिफ्ट है। जैसे युवराज सिंह की हमें याद आती है जब ये इस तरह की बैटिंग करते हैं, और क्रीज की डेप्थ का आज भी अच्छा यूज किया है इन्होंने। तो जो ये शॉट्स खेलते हैं और जिस तरीके का इनके पास आर्क है, पूरा बैट स्विंग करता है। सो मजा आता है इनकी बैटिंग देखकर। और अब टीम इंडिया के लिए एक अच्छा ये बैकअप प्लान तैयार हो गया कि हमारे पास अगर हार्दिक पांड्या किसी मैच में नहीं खेलेंगे, तो हमारे पास शिवम दुबे, क्योंकि विद द बैट विद द बॉल, आज जैसे मोहाली में अगर किसी ने माहौल बनाया है तो उनका नाम है शिवम दुबे। बिल्कुल देखिए माहौल डेफिनिटली बनाया, लेकिन मेरे हिसाब से नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन इतनी जल्दी हम ये शायद नहीं कह सकते कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट है। हो सकते हैं, डेफिनिटली हो सकते हैं, लेकिन आपको लगातार नहीं, शिवम दुबे को मौके देने पड़ेंगे, आपको लगातार शिवम दुबे को खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमने ये नहीं कहा कि हार्दिक पांड्या को रिप्लेस, मैं कह रहा हूँ कि एक बैकअप ऑप्शन है। जैसे आज हमें पता चला कि यशस्वी जायसवाल नहीं खेलेंगे, तो हमारे पास आज बैकअप शुभमन गिल भी थे वैसे। और तो इसी तरीके से अगर किसी दिन हार्दिक पांड्या नहीं हुए, रविंद्र जडेजा नहीं हुए, तो उस दिन हमारे पास शिवम दुबे के रूप में एक ऑप्शन होगा। तो इसलिए, क्योंकि शिवम दुबे ने भी बड़ा इंप्रेस किया, जैसे आपने बताया रणजी में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, आज भी उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया है। और आज तो नो डाउट आई थिंक मैन ऑफ द मैच वही होंगे। बिल्कुल, वही होने हम्म, भी चाहिए क्योंकि आज गेंदबाजी में 1 विकेट, बल्लेबाजी से 60 रन, हम्म, शिवम दुबे ने ज़रूर हम्म, मोहाली में महफ़िल लूट ली है। हम्म, रिंकू सिंह का भी हम्म, बयान सामने आया क्योंकि रिंकू सिंह भी देखिए हम्म, वो आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए हम्म, फ़ेमस है। पहली बॉल पे उन्होंने हम्म, चौका लगा दिया था। रिंकू सिंह 9 गेंदें 16 नाबाद, इनका भी योगदान है, 2 हम्म, चौके इन्होंने भी लगाए हैं। और जिस फिनिशर रिंकू सिंह की हम बात तो करते हैं, आज भी वो हम्म, टच नज़र आ रहा था उनकी बिल्कुल। बल्लेबाजी में। मुझे 2 सवाल पूछने हैं। पहला तो है तिलक वर्मा का, 22 गेंद में 26 रन बनाया जिन्होंने, क्या कहेंगे, ठीक-ठाक था या आपको लगता है कि यार अगले मैच में हो सकता है कि इनकी जगह विराट आ जाएँ? अ, नंबर 3 खेले आज वैसे वे। हाँ, नंबर 3 आज तिलक वर्मा हुँ, खेले हैं, लेकिन वही है ना कि शुभमन गिल अगर बाहर हुँ, होते हैं और फिर तिलक वर्मा हुँ। शुभमन गिल की जगह विराट कोहली खेलते हैं, यशस्वी खेलते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से 4 नंबर पर शायद आप फिट कर
किसी एक खिलाड़ी को और बाहर बिल्कुल। करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या कमी रह गई आपको लगता है कि यार वन 158 क्या इनफ थे या 20 रन वो शॉर्ट रह गए? शुरुआत मोनू बहुत खराब हुई हम्म, थी यहाँ पर, अगर हम हम्म, बात करें अफगानिस्तान की, तो क्योंकि शुरुआत में जो रन्स थे ना वो बहुत धीमी गति से, क्योंकि विकेट कोई बिल्कुल। नहीं गिरा था, हम्म, उसके बावजूद इब्राहिम जदरान और बिल्कुल। रहमानुल्लाह गुरबाज जो थे वो बहुत धीमा शुरुआत दे हम्म, रहे थे। तो मेरे हिसाब से वहां पर पहली गलती हुई थी, क्योंकि जब आपने मोमेंटम ही पहले ही हम्म, शिफ्ट कर दिया तो फिर आपके लिए रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 158 भी नहीं लग रहा था कि बन पाएंगे, वो तो मोहम्मद नबी ने एक अच्छी पारी खेल दी हम्म। जिसकी बदौलत 158 तक पहुंचे, लेकिन हम बार-बार यही बात कर रहे थे कि 180 190 तक आपको कम से कम इस नहीं, विकेट पर पहुंचना विकेट था पड़ेगा। ये विकेट था 180 190 का, क्योंकि आपने जब स्टार्ट अपनी इनिंग की थी 8 ओवर में 50 रन थे अफगानिस्तान के। और देखिए, जब आपके विकेट नहीं गिरते हैं तो वहां पर आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, लेकिन बल्ले से आ भी नहीं रही थी सही से गेंद उनको स्टार्टिंग में। अब पता नहीं क्या उनको, और वैसे उसका क्रेडिट मेरे हिसाब से जाता है अक्षर पटेल को, जी। वॉशिंगटन सुंदर को, और हम्म, कहीं न कहीं रोहित शर्मा की कप्तानी को भी। बिल्कुल क्योंकि पावर प्ले में पहले लेके आए वो। पावर प्ले में उनको हम्म, अक्षर पटेल को भी ले आए थे, हम्म, वॉशिंगटन सुंदर को भी ले आए थे, 2 तेज गेंदबाजों को भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था, और जैसे ही 2 विकेट्स निकल गए थे, 1 विकेट निकल गया था, तुरंत के तुरंत शिवम दुबे को भी ले आए थे अटैक में। तो ये दर्शाता है एक माइंडसेट कप्तान का।